भूमाफियाओं से 68 बीघा जमीन को एसडीएम ने फसल की जुतवाकर मुक्त कराया। प्रशासन की सख्त कार्यवाही को देखकर भूमाफियाओं के पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो गई है। दबंग लोगों द्वारा भूदान व ग्राम समाज के साथ खेल मैदान की जमीन पर कब्जे को देखकर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 बीघा जमीन में खड़ी फसल को जुतवाकर भूमाफियाओं से अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही है। जिसके बाद कार्यवाही को देखकर क्षेत्र में भूमाफिया हड़कंप मच गया है। एसडीएम शिव नारायण शर्मा के साथ तहसील कमल कुमार सिंह के साथ सीओ कुरावली संजय शर्मा पुलिस बल के साथ ट्रैक्टरों को लेकर तहसील क्षेत्र के नगला पुनू पहुंचे, जहां पर गांव निवासी अशोक कुमार दीक्षित, दिवारी लाल, संजीव कुमार, सुधीर कुमार, सावित्री देवी, जगदीश प्रसाद, श्याम सिंह के साथ अन्य लोगों ने लगभग 68 बीघा जमीन पर कब्जा कर गेहूं की फसल बो रखी थी। जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर जेसीबी से खड़ी फसल को नष्ट करवा दिया। जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के अनुसार पूरा मामला आपको बताता है कि ग्राम पंचायत नगला पुनू स्थित भूमि खाता संख्या 307 खसरा संख्या 147 पर 48 बीघा भूमि भूदान समिति मैनपुरी के नाम पर दर्ज की गई थी, जिसे मैनपुरी की भूदान समिति ने तहसील भोजनालय क्षेत्र के अलीपुर खेड़ा निवासी देशराज पुत्र नानक चंद खुराना के नाम भूदान पट्टा कर दिया था। सन 1992 में भूदान भूमि को पट्टे के रूप में नामित किया गया था। भूदान समिति द्वारा देशराज खुराना के नाम भूदान पट्टे को कब्जा करते हुए 1992 में ग्रामीण अशोक दीक्षित पुत्र श्री विजय सिंह दीक्षित निवासी मैनपुरी, श्री कृष्ण पुत्र श्री सरनाम सिंह बनवारी लाल पुत्र श्री रामचंद्रवासी गणनगला पुनू एवं श्री कृष्ण के स्थान पर संजीव व सुधीर कुमार गढ़ श्री कृष्ण व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री कृष्ण तथा जगदीश प्रसाद व श्याम सिंह पत्र दिया प्रसाद निवासी नगला पुनू तहसीलदार के नाम वर्तमान खतौनी बनाए हुए 14251430 के खाते की संख्या 0040 गाटा संख्या 147 रकवा 3 885 हेक्टेयर का नाम पट्टे पर दिया गया था, जिस पर केवल दबंगई के कारण संजीव कुमार मिश्रा संबद्ध भूमि पर काबिज थे। भूमाफिया का कहना है कि पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संजीव कुमार का कहना है कि हम लोगों ने सन 70 में पट्टे करवा रखे थे, जिनके आज भी कमिश्नरी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। साजिश के तहत हम लोगों पर कार्यवाही की गई है और ग्राम समाज पर अवैध कब्जा था तो अन्य जगह कार्यवाही क्यों नहीं की गई और ना मुझे कोई नोटिस दिया गया। और कहा कि 10 दिसंबर को एसडीएम और सीओ की ऊपर शिकायत की गई थी, क्योंकि यह डिम्पल यादव की जीत के जश्न में उन्होंने भूमाफिया अरवेश यादव उर्फ मौला के कॉलेज में जश्न में शामिल हुए थे, जिसकी मैंने शिकायत की थी। जिसके बाद से बौखलाकर एसडीएम और सीओ मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कोर्ट में चल रहे विचाराधीन मामले को जबरदस्ती इन्होंने फसल को जुतवा दिया है। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट। यह जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा घोर तहसील प्रशासन के द्वारा की जा रही है, यह बताई जा रही है कि ये सरकारी ज़मीन है और मैदान के लिए है, खाली कराई जा रही है, इसमें खड़ी फसल। क्या कहना है? इनको ये पूछा जाए मैदान के लिए है, मेरे कितनी है, कितना रकबा है और मेरे चाचा के नाम में सन 70 पट्टा है। इस वक्त जिसमें न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और ये सरासर गलत हो रहा है और एसडीएम साहब की हठधर्मी की वजह से, जबकि डीएम का आदेश भी मेरे पास है। कैसी हठधर्मी? हठधर्मी हमसे रंजिश मानते जो हमने 10 दिसंबर को इनकी शिकायत एक वीडियो डाला था और शिकायत लिखत में दी थी डीएम साहब को। वो हठधर्मी हमसे मानते वो रंजिश निभा रहे हैं, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। आपके पास इस संबंध में क्या कहा है? हमारे संबंध में ये है कि हम सरकार से जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे सारी बात और अपनी बात रखेंगे और न्याय की उनसे बात करेंगे। जो एसडीएम साहब कर रहे हैं ये सरासर गलत कर रहे हैं और मुझको टारगेट बना के कर रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कौन बनवा रहा है टारगेट? टारगेट जो एक भूमाफिया है अरवेश यादव, वो करवा रहा है। वो इनके पास उठता बैठता है रोजाना और उससे ही अपना कुछ खर्चा पानी लेके या तो पूरी पंचायत की ग्राम सभा की ज़मीन देखते। ये तो हमारा पट्टा था, ना कोई हम चरागाह पे कब्जा किए हैं और इसमें मुकदमा भी चल रहा है, सन 70 का पट्टा है। ये हमको परेशान करने के लिए हमारी फसल इन्होंने जुतवाई। कब्जे का कार्रवाई हो रही है, कितने बीघे पे कार्रवाई हो रही है और कौन लोग हैं और किस तरह की ये ज़मीन है? ये लगभग 68 बीघे ज़मीन है, जिसमें 48 बीघे ज़मीन जो है भूदान कमेटी मैनपुरी की है और 17 बीघे ज़मीन खेल के मैदान और ग्राम समाज की है, जिस पर अशोक कुमार दीक्षित पुत्र विजय बहादुर
तिवारी लाल पुत्र रामचंद्र, संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सुधीर कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, जगदीश प्रसाद पुत्र जया प्रसाद, श्याम सिंह पुत्र जया प्रसाद और इनके अलावा और भी अन्य कई लोगों का अवैध कब्जा था, जो कि आज हटवाया जा रहा है। अच्छा सर, आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस पर? अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। बड़ी फसल जुत रही है तो फसल इन्होंने मना करने के बाद कई बार इनसे मना किया गया। ये सरकारी ज़मीन है, भूटान कमेटी की ज़मीन है, खेल के मैदान की ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, इसमें फसल ना बोएं। उसके बावजूद भी इन्होंने हठ धर्मिता पूर्वक जबरन फसल बो रखी है। इसमें कुछ जमीन बेची गई थी और जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका था, ऐसे भी वो मामले सामने अनुचित है, वो इन्होंने अवैध रूप से बेची, इन्हें बेचने का अधिकार ही नहीं था। दाखिल खारिज को क्या कहेंगे आप? दाखिल खारिज जो हुई थी, दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, वो बैनामा रखा हुआ है उस व्यक्ति के पास। कुछ दाखिल खारिज बता रहे हैं, विरोधी बता रहे दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज हुआ है तो दाखिल खारिज भी स्वतः निरस्त हो गया। जब उनके नाम निरस्त हो गए तो दाखिल खारिज स्वतः निरस्त हो गया। जी, वैसे अगर जो बात की जाए, शिकायत की या स्वतः संज्ञान लिया आपने? नहीं, उसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में काफ़ी दिनों से और शिकायत भी मिली थी और इसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में धारा 38(2) में। जिसका कब्जा हट रहा है वो बता रहा है उसका कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, बावजूद एसडीएम साहब उसके जो जिस कोर्ट में भी विचाराधीन है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है, ना कोई स्थगन आदेश है, ना हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि मुकदमा चल रहा है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो। ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है, ना ही उपलब्ध कराया गया। बताया जा रहा है कि उसने आपको बताया कि इसका कमिश्नरी में मुकदमा गलत चल बता जिसको- रहा है वो, जो भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। वो अपने बचाव में गलत बता रहे हैं। उनके द्वारा ही सबको गुमराह करके, सबको गांव वालों को, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाते उनके द्वारा इस अवैध कब्जा करवाया गया है और उन्होंने ये ज़मीनें उनको बेची हैं और बैनामे नहीं हुए हैं, पैसे उन्होंने ले रखे हैं। भाई ठेके पे उठाते हैं, भाई पैसे लेते हैं, इनसे हर छमाही पे वसूली करते हैं उनसे। तो क्या ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं? बिल्कुल, यह भूमाफिया किस्म के लोग हैं। इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई भी होगी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार। इनके खिलाफ भूमाफिया एक्ट में भी कार्रवाई होगी।